मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। तो रुचिर चौतनी सुभग शिर, मेचक कुंचित केस, नख शिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की सिर पर सुंदर चौकोर टोपी लगी हुई है, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक अर्थात एड़ी से लेकर चोटी तक अति सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। तो देखन नगर भूप सुति आए, और समाचार पुरवासिन पाए। धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। देखन नगर भूप सुत आई, और समाचार पुरवासिन पाई। जब पुरवासियों को यह समाचार मिला कि दोनों भाई, दोनों राजकुमार जनकपुर नगर को देखने के लिए आए हैं, तो वे सब घर बार और सब अपना काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो खजाना लूटने के लिए दौड़े हों। निरख सहज सुंदर दो भाई, अहो ही सुखी लोचन फल पाई। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर आनंदित हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं। जुवती भवन झरो खनि लागी, और निरखा ही राम रूप अनुरागी। जो युवती स्त्रियां घर के झरोखों से, घर के खिड़कियों से लगी हुई प्रेम सहित श्री राम जी के रूप को देख रही हैं, तो कहि परस पर बचन प्रीति, और सखे इन्हीं कोटिका में छवि जीती। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही है कि हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। सुर नर असुर नाग मुनि माही, और शोभा अस कहूँ सुनिय तनाही। यहाँ तक कि देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। भगवान विष्णु के तो 4 भुजाएं हैं। कह रही आपस में कि भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट और भयानक वेश है और उनके 5 मुख हैं। इसलिए हे सखी, अपर देव अस को नाही, यह छवि सखी पट तारु जाही। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की सुंदरता की उपमा दी जाए। तो भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम। अंग अंग पर वारी हैं, कोटि कोटि सत्य काम। भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। अंग अंग पर वार यही कोटि कोटि सतकाम। हे सखी, इनके अंग अंग पर करोड़ों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। तो कहूँ सखी ऐसे को तनुधारी, अजो नमो यह रूप निहारी। को सप्रेम बोली मृदुबानी, अजो मैं सुना सो सुनहु सयानी। कहूँ सखी यस को तनुधारी, अजो न मोह यह रूप निहारी। हे सखी, कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी मनुष्य होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो गया हो। को सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली कि हे सखी सुनिए, मैंने जो कुछ सुना है इन दोनों के बारे में उसे सुनो। तो ये 2 दशरथ कै ढोठा, अबाल मरालहि के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे,
और जिन्हें रन अजीर निशाचर मारी। ए दो दशरथ के ढोठा। हे सखी, ये दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है दोनों भाइयों का। मुनि कौशिक मख के रखवारी, जिन्हें रण अजीर निशाचर मारी। ये मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया है, बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है। श्याम गात कल कंज विलोचन, जो मारीच सुभुज मृदु मोचन। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले हैं और सुख की खान है, वे जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं। कौशल्या सुख जो सुख खानी, नाम राम धनुषायक पानी। वे कौशल्या जी के पुत्र हैं, इनका नाम राम है। और जिनका रंग गोरा और किशोरावस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए हुए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, ये इनके छोटे भाई हैं। इनका नाम लक्ष्मण है और ये सुमित्रा जी के पुत्र हैं। तबे प्रकाज कर बंधु दो, मग मुनि बधु उधार। आई देखन चाप मख, सुन हर्षी सब नारी। हे सखी, ये दोनों भाई महामुनि विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ आज धनुष यज्ञ में पधारे हुए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियाँ बहुत प्रसन्न हुई। तो देखी राम छवि को एक कहाई, जोग जाने की यह बरुआई। और जो सखी नहीं देख नर नाहू, पन परिहरि हठी करही विवाहू। देखी राम छवि को एक कहाई, अजोग जान की यह बरुआई। श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर, श्री राम की सुंदरता को देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी कि यह वर जानकी के योग्य है। जो सखी इन्हीं देख नर नाहू, पन परिहरि हठ करहि विवाहू। हे सखी, यदि कहीं राजा जनक इनको देख लेते हैं तो ये प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से सीता जी का विवाह कर देंगे। तो को कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सा दर्शन माने। असखी परंतु पनु राउ न जाई, विधि बस हठी अविवेक ही भजई। को कहिए भूपत पहचाने। किसी तीसरी सखी ने कहा कि हे सखी, राजा जनक ने इन्हें अच्छी तरह से पहचान लिया है। मुनि समेत सादर सम्माने, और मुनि विश्वामित्र जी के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है। सखी परंतु पनुराव न तजई, विध बस हठ अविवेक ही बजी। बोलती हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ सकते। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ सकती है। कोई सखी कहती है कि यदि विधाता भले हैं, यदि विधाता अनुकूल हैं, और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, और जानकी जी को यही वर मिलेगा अवश्य। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। तो जो विधि बसे असे बनय संजोगू, तो कृत कृत्य होई सब लोगू। जो दयोग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। इसलिए हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है, किसी नाते कभी वे यहाँ आएंगे तो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। राधे राधे।